हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इस कहानी में आप सुनोगे कैसे एक भाई ने अपने चचेरी बहन को अपनी गर्लफ्रेंड बना के उसकी अच्छे से पिलाई करता है। देर न करते हुए आपको सुनाती हूँ कहानी। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, उस लड़के का नाम अनिल था और वो मेरठ का रहने वाला था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। मैं कॉलेज में पढ़ता था। मेरे घर में मेरे अलावा सिर्फ मेरे पापा मम्मी ही रहते हैं। मेरी कोई बहन नहीं है। मेरी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अब तक कोई मिली ही नहीं। एक दिन शाम को मैं और मम्मी पापा खाना खा रहे थे। तभी पापा के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। फ़ोन पर बुआ बोल रही थी। उन्होंने हम सबके हाल चाल पूछे। पापा ने भी हंसते हुए उन्हें बताया यहाँ सब ठीक है। फिर बुआ जी ने पापा से कुछ और बात की। फ़ोन कटने के बाद पापा ने बताया कि बुआ की लड़की नेहा, जो मुझसे 4 साल बड़ी है, वो हमारे घर रहने आने वाली है। वो यहीं रहकर पढ़ाई करेगी। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि मेरे घर दीदी आने वाली है, क्योंकि मेरी कोई सगी बहन नहीं है। नेहा दीदी आएंगी तो मुझे बहन का प्यार मिल जाएगा। अगले दिन दीदी मेरे घर पर पहुंच गई। उस दिन रविवार था, इसलिए मैं भी घर पर ही था। उस दिन दीदी ने जीन्स और टॉप पहना था। दीदी के साथ बड़े भैया भी आए थे। मम्मी ने सबके लिए चाय बनाई। सबने साथ में चाय नाश्ता किया और बातें की। शाम होने वाली थी तो भैया ने कहा कि मुझे वापस जाना होगा। मम्मी पापा ने उन्हें रुकने के लिए भी कहा, मगर वो नहीं रुके। उन्हें शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए वो वापस चले गए। उनके जाने के बाद मम्मी ने मुझसे कहा कि अपनी दीदी को कमरा दिखा दो। मैंने दीदी को उनका कमरा दिखाया। मैंने दीदी से कहा, आप कपड़े बदल लीजिए। दीदी ने हंसकर मुझे जाने को कहा और वे कमरा बंद करके अपने कपड़े बदलने लगी। शाम हो गई थी। मम्मी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर बाद दीदी भी कपड़े बदल कर आ गई। उन्होंने ढीला सा पजामा और टी शर्ट पहन ली थी। इन कपड़ों में दीदी बड़ी मस्त माँ लग रही थी। थोड़ी देर तक तो मैं उनको एकटक देखता ही रहा। फिर शायद दीदी ने मुझे इस तरह से घूरते हुए देख लिया, तो उन्होंने मुझे टोकते हुए बोला, ओ हेलो, ऐसे क्या देख रहे हो। उनके बोलते ही मेरी नज़र एकदम से हट गई। दीदी भी रसोई घर में जाकर मम्मी के काम में हाथ बटाने लगी। देर रात में सबने साथ में ही खाना खाया। हम दोनों ने खाने के बाद थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें की। दीदी ने मुझे बताया कि वो उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर आई हैं। दीदी की लंबाई मुझसे कम है, लेकिन दिखने में वो बहुत मस्त है। दीदी मुझसे अच्छी तरह से बात कर रही थी। बहुत जल्दी हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। अब हम दोनों साथ में पढ़ते, साथ में खाते और खूब मस्ती करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। अभी तक मेरे मन में दीदी को लेकर कोई भी बुरा ख्याल नहीं आया था, क्योंकि मैं नेहा को सगी बहन मानता था। फिर धीरे धीरे मैंने ध्यान दिया कि अक्सर दीदी कभी कभी फ़ोन पर किसी से बात करती रहती हैं, मैसेज करती हैं। हालांकि मैंने उनकी इस बात पर कभी कोई खास ध्यान नहीं दिया। फिर भी मेरी ये जानने की इच्छा थी कि आखिर कौन है जिससे दीदी इतनी लंबी बातें करती हैं। मैं उनसे इस बारे में पूछना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं दीदी भड़क न जाएं। पर मेरे दिमाग में ये घुस गया था कि दीदी किससे बात करती रहती हैं। मैं ये सब मालूम करने की जुगत में रहने लगा था। एक दिन मैंने दीदी से कहा, दीदी प्लीज़ आप अपना फ़ोन मुझे देना, मुझे इंटरनेट पर कुछ खोजना है। दीदी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन मैंने जिद की तो वे मान गईं। उन्होंने फ़ोन देते हुए कहा कि सिर्फ नेट चलाना और कुछ नहीं। मैंने भी कहा ठीक है, मगर मैं कौन सा उनकी बात मानने वाला था। मैंने फ़ोन लिया और फिर थोड़ी देर नेट चलाने का नाटक किया। फिर सीधा कॉल डिटेल में गया तो देखा कि वहाँ पर रेखा नाम से कोई नंबर था, जिसके बहुत ज़्यादा कॉल पड़े थे। मैंने सोचा कि दीदी किसी लड़की से तो इतनी लंबी बात नहीं कर सकती हैं, ज़रूर दाल में कुछ काला है। मैंने कुछ देर बाद दीदी को वापस फ़ोन दे दिया। अब मैं ये जानना चाहता था कि आखिर दीदी रेखा से इतनी लंबी बात क्यों करती हैं। ये लड़की ही है या कोई लड़का है। पहले तो मेरा मन किया कि मैं सीधे ही दीदी से पूछ लूं, लेकिन डर रहा था कि कहीं दीदी डांट न लगा दें, इसलिए मैं चुप रहा। तीसरे दिन मैंने वापस दीदी से फ़ोन मांगा। इस बार दीदी ने बिना हिचकिचाए फ़ोन दे दिया। मैंने दीदी के मैसेज बॉक्स को चेक किया तो मुझे पता चला कि ये कोई लड़का है। मेरा शक सही था, ये दीदी का कोई बॉयफ्रेंड था। मैं सोचने लगा कि अच्छा तो ये बात है, दीदी का किसी से इलू इलू चल रहा है। शायद दीदी फ़ोन सेक्स चैट करती होगी। बस फिर क्या था। मैंने दीदी का फ़ोन उनको दे दिया, लेकिन मेरे मन में एक चिंगारी सी जल गई थी। मेरे मन में दीदी के लिए अपने भाव बदल गए थे।
मैं सोचने लगा था कि दीदी का बॉयफ्रेंड है और वो उससे मैसेज में इतनी रोमांटिक बातें फ़ोन से चैट करती है। मुझे समझ आ गया कि दीदी तो बड़ी रोमांटिक है। ये सब सोचते ही मेरे मन में उनको लेकर गलत ख्यालों ने आना शुरू कर दिया था। अब अक्सर मेरी नज़र दीदी पर रहती। उन्हें देखना मुझे अच्छा लगने लगा था। उनकी फ़ोन पर बात करते हुए स्माइल देखकर मुझे ऐसा लगता कि दीदी मेरे दिल पर वार कर रही हों। अब जब भी मुझे मौका मिलता, मैं उनसे काम के बहाने फ़ोन मांग लेता और उनकी फ़ोन से चैट पढ़कर मज़ा लेने लगता। मैं उनकी बातें पढ़कर ये सोचता कि मैं ही उनका बॉयफ्रेंड हूँ। दीदी को इस बात की शायद भनक नहीं थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उनका फ़ोन मांगा और उनकी बातें, जो उन्होंने मैसेज में लिखी थी, वो पढ़ रहा था। तभी अचानक से मेरी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। वो फ़ोटो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या बताऊं दोस्तों, वो फ़ोटो दीदी की नगी फ़ोटो थी। मैं देखकर अवाक रह गया कि इधर तो मामला बहुत आगे तक पहुंच चुका है। फिर मैंने ध्यान से सारे मैसेज देखे तो पता चला कि कल रात को दीदी ने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स चैट की थी, जिसमें उनका बॉयफ्रेंड उनको गर्म करने के लिए अपनी फ़ोटो भेज रहा था और कह रहा था कि जानू इसे प्यार करो, ये आपके लिए तरस रहा है। जवाब में दीदी भी उसका साथ दे रही थी। वो लिख रही थी, अनिल ये तो बहुत ही प्यारा है, ये सिर्फ मेरा है, इसको सिर्फ मैं ही प्यार करोगी। रोमांटिक बातें भी लिख रही थी। मैंने सोचा ही नहीं था कि दीदी ऐसी बातें कर सकती हैं। मेरी दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे खुद पर विश्वास ही नहीं हुआ कि दीदी ऐसी बातें करती होंगी। अब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मुझे किसी भी तरह दीदी चाहिए थी। मैंने अपने मोबाइल में दीदी के वो सारे फोटो ले लिए और फ़ोन दीदी को वापस दे दिया। मुझे हर वक्त बस दीदी की वो फोटो नजर आने लगी थी। मैं दीदी के लिए पागल हुए जा रहा था। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए कि नेहा दीदी मुझे मिल जाए। उस दिन के बाद से मुझे जब भी मौका मिलता, मैं दीदी के आसपास ही मंडराता रहता। मैं दीदी को अपने वश में करने के तरीके ढूंढने लगा था। कभी बाथरूम में मैं दीदी को देखने की कोशिश करता, तो कभी उनको सोते हुए देख लेता। अब दीदी को पाने की लालसा कम होने की जगह अब बढ़ती ही जा रही थी। अब मुझे से रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं दीदी से सीधी बात करूंगा। एक दिन जब दीदी शाम के टाइम फोन लेकर बैठी थी, उस समय वो अकेली थी। मैंने उसी वक्त उनसे बात करने की सोची। उस वक्त उन्होंने पजामा और टी शर्ट पहनी थी, एकदम माल लग रही थी। मैं उनके पास गया। वो अपने बेड पर बैठी थी। मम्मी पापा भी बाहर गए हुए थे। मैं दीदी के पास जाकर बैठ गया। मैंने पूछा, दीदी ये रेखा कौन है? मेरे मुंह से ये नाम सुनते ही दीदी के तो होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोली, कौन रेखा? मैंने कहा, आपकी फ्रेंड जिससे आप रोज बातें करती हो। ये सुनकर वो बोली, हाँ वो मेरी फ्रेंड है। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने आप दोनों की फ़ोन से एक चैट पड़ी है और जो मस्ती आप दोनों फ़ोन पर करते हैं वो सब पता चल गया है मुझे। दीदी एक पल के लिए मेरी आंखों में देखती रही और धीरे से बोली, प्लीज़ ये बात किसी को बताना मत, तुम्हें मेरी कसम है प्लीज़। मैंने कहा, मैंने आपकी एक फ़ोटो भी देखी है। दीदी मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखने लगी। तब मैंने उनको फ़ोटो दिखा दी। अब तो दीदी शर्म से पूरी लाल हो गई थी। वो मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगी। मैंने कहा, आप घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन दीदी एक शर्त है। दीदी बोली, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैंने भी मौका देखकर कह दिया, मुझे भी आपका प्यार चाहिए। ये सुनकर दीदी बोली, क्या पागल मत बनो, हम दोनों भाई बहन हैं। मैंने तुरंत बोला, यदि भाई का रिश्ता निभाओगा तो मुझे घर पर सबको बताना होगा, इसलिए अच्छा है कि आप मुझे भी दोस्त मान लो। फिर दीदी मान गई। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत उनको गले लगा लिया और दीदी के होंठों पर किस कर दी। उफ, उनके मुलायम होंठ का स्पर्श मुझे अंदर तक घायल कर गया। पहले तो दीदी नखरे कर रही थी, लेकिन बाद में वो मेरा साथ देने लगी। बस फिर क्या था, मेरी बात बन गई थी। उसी वक्त मम्मी पापा घर पर आ गए थे, इसलिए मैंने अपनी भावनाओं को संभाला। मैंने कहा, आज रात को मैं आपके कमरे में पढ़ने आऊंगा। दीदी ने मना नहीं किया, उन्होंने मुस्कुराकर हामी भर दी। रात को खाना खाने के बाद मैं उनके कमरे में चल गया। मैंने मम्मी पापा के सोने का इंतजार किया। लगभग 12 बजे थे। मैं दीदी के करीब लेटा हुआ था। मैंने दीदी के हाथ से किताब ले ली और साइड में रख दी। दीदी ने मेरी तरफ वासना भरी निगाहों से देखा, तो मैंने उनको अपनी बाहों में भर लिया और उनको चूमने लगा। इस बार वो खुद मेरा साथ देने लगी थी। मैंने दीदी को पलंग पर लिटाया और मैं उनके बराबर में लेट गया। फिर हम दोनों ने सेक्सी बातें करने शुरू कर दी। दीदी ने ऐसी ऐसी बातें की, मुझे से कंट्रोल नहीं हो रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया।
मेरी आग आज निकल रही थी। मैंने भी पूरा मजा लेने की ठान ली थी। उधर दीदी भी मेरा साथ दे रही थी, उससे और भी ज्यादा मजा आ रहा था। हम दोनों बिना कोई आवाज किए एक दूसरे से गूंथे हुए थे। फिर मैंने बोला कि दीदी अब रहा नहीं जा रहा है, अब कुछ करो। तो दीदी बोली कि ठीक है, करते हैं। दीदी ने उस रात परफ्यूम लगाया था। उफ, वो मदहोश करने वाली खुशबू ने तो मुझे पागल ही कर दिया था। मैं दीदी की आंखों में झांका। दीदी की मस्त कामुक निगाहें मुझे पागल किए दे रही थी। मैंने उन्होंने फिर से अपनी बाहों में भर लिया। मेरे होंठों का स्पर्श पाते ही दीदी मेरे बालों को सहलाने लगी। आज वो मेरे होंठों पर अपना स्वाद चढ़ा रही थी। अब मैं समझ गया था प्यास लगाई है, लेकिन मैंने भी दीदी को उतना ही तड़प पाया जितना मैं तड़पा था। फिर हम दोनों स्वर्ग की सैर पर निकल पड़े। 10 मिनट तक हम दोनों ने स्वर्ग का मजा लिया और अपनी आग को शांत की। आज मुझे वो सब मिल गया था जिसके बारे में हर रोज सोचता था। उसके बाद हम दोनों थक के एक दूसरे से अलग होके लेट गए। हमने 3 बार स्वर्ग की सैर की और अपनी आग को ठंडा किया। दीदी लेटे हुए बोली, तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला, तूने तो मेरा बाजा ही बजा दिया। मैंने पूछा कैसा लगा? वो बोली, सच में बहुत मजा आया। मैंने पूछा, आप कब से अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर चैट कर रही हो? दीदी ने बताया कि उससे फेसबुक पर पहचान हुई थी और उसके बाद अच्छे दोस्त बन गए। फिर पता ही नहीं चला कि कब इसके साथ सेटिंग हो गई। मैंने पूछा, अब तक आप दोनों कितनी बार मिल चुके हो? दीदी ने बताया कि हम दोनों महीने में 3 बार मिलते हैं। मैंने कहा, अब मैं भी आपसे प्यार करता हूँ दीदी। दीदी ने कहा, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन तू मेरा भाई है और जो मजा मुझे तुझसे आया है वैसा मजा वो मुझे नहीं दे सका। मैंने हंसकर कहा, फिर तो आप मुझसे प्यार कर लो। दीदी मान गई, लेकिन कहने लगी, मैं अचानक से उसको नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं उससे बात तो करूंगी। दीदी की इस बात से मुझे भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मुझे दीदी का प्यार चाहिए था, वो मिल गया था। अब हम दोनों को जब भी मौका मिलता तो हम दोनों एक दूसरे से चिपक जाते और खूब मस्ती करते। अब हम दोनों ने एक ही कमरे में सोना शुरू कर दिया था। अब दीदी ने बॉयफ्रेंड से बात करनी बंद कर दी थी, क्योंकि अब दीदी को घर में ही बॉयफ्रेंड मिल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी सुन के मजा आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।